नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर गर्ल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो को देखते हुए हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने कई क्वेश्चंस पूछे हैं, स्पेशली जब बच्चियों को मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझसे बहुत सी मदर्स कई सारी चीजें पूछती हैं कि जब एक बार मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं तो वो किस तरीके से रहेंगे, कितने दिन के लिए रहेंगे। तो मैं एक जस्ट आपको नॉलेज देना चाहूंगी कि जब बच्चे को मेंसेस शुरू होते हैं, गर्ल्स को मेंसेस शुरू होते हैं, तो वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं और कौन सी चीज कब हमें डॉक्टर से मिलने की जरूरत है और कौन सी चीजें नॉर्मल हैं। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया कि मेंसेस आने के पहले बहुत से चेंजेस होते हैं और तब मेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है शुरू के 2 साल में कैसा भी हो सकता है। कैसा भी मतलब हो सकता है कि एक बार पीरियड आया और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक भी नहीं आया पीरियड, और हो सकता है कि एक बार पीरियड आया और उसके बाद रेगुलरली हर मंथ महीना आने लग गया। तो ये जरूरी चीज है कि यदि डिले होता है पीरियड तो उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमारी डाइट, एक्टिविटी, लाइफस्टाइल इस समय बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अदरवाइज बच्चियां वेट गेन करने लगती हैं और उन्हें हार्मोनल इशू होने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक बार मेंसेस शुरू होते हैं तो उनका एकदम रेगुलर बेसिस पे आने की चीज 2 साल भी ले सकती है, क्योंकि ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको एक पर्टिकुलर साइकिल सेट करने में, थोड़ा पक्का होने में थोड़ा समय लगता है। बहुत जरूरी है यदि बच्ची को 1 महीने के अंदर कई बार पीरियड आ रहे हैं या जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे हैं, देर तक के ब्लीडिंग हो रही है, कई दिनों तक के ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग की वजह से वीकनेस होने लग गई है, नीचे के हिस्से में कुछ रैश बन गए हैं नैपकिन यूज करने की वजह से, इन सभी चीजों में आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। एक और जरूरी चीज, कई मम्मियों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि कितने दिन तक के शुरुआत में ब्लीडिंग हो सकती है जब मेंसेस आते हैं। इनिशियल कुछ साइकिल्स में कभी कभी एक्सटेंड करता है पीरियड, 7-8 दिन तक भी बच्चियों को पीरियड रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन जरूरी ये है कि 2-3 दिन ही हैवी ब्लीडिंग होनी चाहिए। यदि 7-8 दिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 3-4 पैड पूरी तरह से सोक होके हैवी होके रिमूव करने पड़ रहे हैं, तो मतलब इन्हें ब्लीडिंग ज्यादा है। हल्का फुल्का स्पॉटिंग बाद तक के 7वें-8वें दिन तक भी हो सकता है। एक और जरूरी चीज, इन मेंसेस के दौरान दर्द। नॉर्मली इन मेंसेस मतलब जब पीरियड आना शुरू होता है प्यूबर्टी वाले टाइम में, और जब पीरियड जाने का स्टेज होता है मतलब पेरीमेनोपॉजल स्टेज में, इन दोनों साइकिल्स में ओव्यूलेशन नहीं होता है। ये पीरियड शुरू ही इसलिए हुए हैं कि ब्रेन से हार्मोन निकल रहे हैं और ओवेरियन साइकिल शुरू हो गई है। हमारे जो फॉलिकल्स हैं उनमें फॉलिकल्स ग्रो होने लग गए हैं, एग रिलीज होने लग गया है, और फिर प्रेगनेंसी ना होने की वजह से 28 डेज में पीरियड आने लग गया है। तो ये जो सेट हुआ है ऊपर से नीचे, ये इनिशियली और लास्ट के कुछ सालों में ओव्यूलेशन, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स रहती है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है लेकिन पीरियड आता रहता है। तो ये एनओव्यूलेटरी साइकिल्स पेनलेस होती हैं, इनमें दर्द नहीं होता है। कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में या कुछ साल के बाद ये पेनफुल हो जाती हैं। यदि शुरू से ही साइकिल बहुत पेनफुल है या बच्ची का स्कूल छूट रहा है, वो डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और जरूरी है क्योंकि इन बच्चों को एग्जामिन नहीं कर सकते, तो एक इनका लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हो जाए तो हमें काफी आइडिया लग जाता है और हम भी और आप भी दोनों निश्चिंत हो जाते हैं कि कुछ गड़बड़ अंदर नहीं है। डिस्मेनोरिया की बात करें, मतलब मेंसेस के दौरान दर्द की, तो देखिए ये नॉर्मल है, सबको होता है। बेसिकली पीरियड आते ही इसलिए हैं क्योंकि ऐसे समझिए यूट्रस को अटैक पड़ता है, ब्लड सप्लाई सडनली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइनिंग बनी है वो शेड हो जाती है। तो जैसे अटैक पड़ा तो पेन तो होगा, क्रैम्प्स तो होंगे, और जब वो लाइनिंग पास होगी नीचे के रास्ते से तो दर्द करेगा। तो 1 आध दिन
एब्डोमिनल या बैक पेन होना नॉर्मल है, लेकिन यदि आपकी डेली एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या एक से ज्यादा बार पेन किलर लेना पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, फिर जरूर दिखा लें। और पेन किलर में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेफेनेमिक एसिड सफिशिएंट होती है बच्चियों के लिए, और इन पेन किलर के साथ में जरूरी है कुछ खाने के बाद ही दिया जाए। बच्चे लंबे लंबे स्कूल में लंबे आवर्स बिताते हैं तो दिक्कत हो जाती है, कुछ खिला के ही इन दवाइयों को दिया जाए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बच्चे को ना हो। इस दौरान कई सारी मम्मियों के क्वेश्चन रहते हैं कि अब यदि मेंसेस शुरू हो गए हैं हमारी बेटी को, तो क्या हमारी बेटी की अब हाइट नहीं बढ़ेगी? ऐसा नहीं है। मेजर हाइट की ग्रोथ प्यूबर्टी के चेंजेस के पहले होती है, लेकिन इवन मेंसेस होने के बाद भी थोड़ी हाइट की बढ़ाव होता रहता है। ये स्पर्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है कि इस दौरान जब हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स बन रहे हैं, सेल डिवीजन इतने हायर लेवल पे हो रहा है, तो प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखें, अच्छे से आउटडोर गेम्स खेलें, जंक फूड की तरफ और गंदे ये जो कोल्ड ड्रिंक और सारी चीजें हैं इनकी तरफ झुकाव कम रखें। बिकॉज ये एक डिवीजन वाली स्टेट रहती है, तो बच्चे को भूख ज्यादा लगती है। तो जरूरी है कि आप अच्छा खाएं, पर्याप्त मात्रा में खाएं, एक्सरसाइज करें और प्रॉपर स्लीप भी लें। इस दौरान कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और वो रेस्ट करना प्रेफर करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, सोते समय ही हमारी बॉडी का रीजनरेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। तो यदि रेस्ट की जरूरत लगती है तो अच्छे से खा पी के, अच्छे आउटडोर एक्टिविटी रख के आराम से नींद लें। ये सब कुछ नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी। चूंकि हार्मोन्स काम करने लग गए हैं, तो बच्चे को कुछ ड्यूरिंग साइकिल हल्का सा वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि फर्स्ट हाफ में वाटरी हो सकता है और सेकेंड हाफ में क्रीमिश सा हो सकता है। लेकिन यदि इसके साथ एसोसिएटेड कुछ ईचिंग है या फटे दही की तरह ऐसा कोई डिस्चार्ज है तो जरूर बताएं, ये इन्फेक्शन की तरफ संकेत करता है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड हम एक सेपरेट आपके लिए एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इनिशियली बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कैसे ये चीज मेंटेन करें, और ये इन्फेक्शन उनके फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड वीडियो हमारे नेक्स्ट आगे आने वाली सीरीज में जरूर देखें। और मेंसेस से रिलेटेड, प्यूबर्टी के मेंसेस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर चैट बॉक्स में डालें, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच।